दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरी दुनिया को हिला देने वाले और हिंदुस्तान के लोगों पे जुल्मों सितम करने वाले अमीर तैमूर के बारे में। आखिर ये अमीर तैमूर कौन था और ये हिंदुस्तान क्यों आया, जानेंगे आज की इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप एक नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुँचाते रहें। दोस्तों अमीर तैमूर को कौन नहीं जानता, क्योंकि जहाँ एक तरफ उसकी बहादुरी के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी तरफ से किए गए जुल्मों सितम की दास्तान भी। हम में से तो ये बात किसी से भी छिपी हुई नहीं है। अमीर तैमूर की गिनती आज भी दुनिया के सबसे बड़े विजेताओं में की जाती है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में दुनिया के इतने बड़े हिस्से को जीत लिया था कि उससे पहले इतिहास में ऐसा काम चंद लोग ही कर सके थे। दोस्तों अमीर तैमूर की सल्तनत इतनी ज्यादा बड़ी थी कि इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, उसकी सल्तनत का एक कोना हमारे देश भारत में मौजूद था, वहीं दूसरा कोना सल्तनत उस्मानिया के अंदर पहुंच चुका था। और आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं तुर्की और हमारे देश भारत के बीच कितना बड़ा फासला है, यानी कि ये बीच का पूरा हिस्सा अमीर तैमूर जीत चुका था। न सिर्फ जीता था बल्कि उसने अपने दौर में दुनिया की बड़ी सी बड़ी ताकतों को भी अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। यहाँ तक कि सल्तनत उस्मानिया भी इसका मुकाबला न कर सकी थी और उसने सल्तनत उस्मानिया को न सिर्फ एक जंग में बड़ी जबरदस्त तरीके से शिकस्त दी, बल्कि उस्मानी सल्तनत के बादशाह सुल्तान बे अजीब को भी गिरफ्तार कर लिया था। दोस्तों अमीर तैमूर को अमीर तैमूर लंग के नाम से भी जाना जाता है और उसकी एक ही वजह है, क्योंकि ये एक पैर से लंगड़ा कर चलता था। इसकी वजह से ये इतिहास में तैमूर लंग के नाम से भी मशहूर हुआ। दोस्तों अमीर तैमूर तैमूरी सल्तनत का बनी एक तारीख अलम का अजीम जंगजू हुक्मरान था। तैमूर के उस्ताद का नाम अली बैग था। कहा जाता है उस्ताद अली बैग अपने तालिब इल्मों को सबक याद करने के लिए डंडे का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी तैमूर को नहीं मारा, क्योंकि कहा जाता है तैमूर अपना सबक हमेशा याद कर लेता था। एक दिन अली बैग ने तैमूर के वालिद यानी कि फादर को बुलाकर कहा, इस बच्चे की कदर जाने, ना कि ज़हीन दूसरे बच्चों से भी अलग है, बल्कि इसमें नाकाबिल यकीन सलाहियतें हैं। तैमूर ने 3 साल में पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया था और सिर्फ 10 साल की उम्र में वो कुरान हाफिज बन चुका था। तैमूर एक तुर्क कबीले से ताल्लुक रखता था, जिसका चंगेज खान के खानदान से करीबी ताल्लुक था। दोस्तों ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे देश भारत में 1526 में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखने वाला बादशाह यानी कि ज़हीरुद्दीन बाबर भी अमीर तैमूर की नस्ल से ही था। अमीर तैमूर के बारे में एक बात और भी मशहूर है, जब उसकी फौज चलती थी कई किलोमीटर दूर से पता चल जाया करता था कि अमीर तैमूर की फौज आ रही है, क्योंकि उसकी फौज इतनी खतरनाक और हद से ज्यादा बड़ी हुआ करती थी। और शायद यही वो वजह है आज भी अमीर तैमूर को दुनिया को हिला देने वाला भी कहा जाता है। तैमूर एक तुर्क कबीले से ताल्लुक रखता था, जिसका चंगेज खान के खानदान से करीबी ताल्लुक था। अमीर तैमूर की पैदाइश 1336 में शहरी सब नाम के एक शहर में हुई थी, जो आज के दौर में उज्बेकिस्तान में मौजूद है। दोस्तों कुछ इतिहासकारों का कहना है अमीर तैमूर का बचपन और उसके जवानी के शुरुआती दिन बड़ी मुश्किल में गुजरे थे, क्योंकि ये किसी सरदार या बादशाह का बेटा नहीं था, लेकिन हाँ कुदरत ने इसे एक अच्छी पर्सनैलिटी से नवाजा था। लंबा जिस्म होने के साथ साथ ये हद से ज्यादा बहादुर और ताकतवर भी था, और यही वो वजह थी कसरना नाम के एक बड़े कबीले के सरदार ने अपनी पोती की शादी अमीर तैमूर से करा दी थी। और दोस्तों अमीर तैमूर की एक खास बात और मानी जाती है कि वो अपने दोनों हाथों को एक साथ इस्तेमाल में लिया करता था। वो किसी भी जंग में एक हाथ से तलवार चलाया करता था और दूसरे हाथ से कुल्हाड़ा, यानी कि एक साथ तलवार और कुल्हाड़े का इस्तेमाल किया करता था। दोस्तों जब अमीर तैमूर की एक बड़े कबीले की लड़की से शादी हुई और यहीं से अमीर तैमूर को अपने आप को साबित करने का मौका भी मिल गया था। अमीर तैमूर ने कोसिन कबीले में ऐसा जोहर दिखाया कि हर कोई देखकर हैरान रह गया, और कुछ दिनों के अंदर ही तैमूर लंग कोसिन की पूरी फौज में अपनी बहादुरी की वजह से मशहूर हो गया। जब कस्मन के सरदार की मौत हुई तो अमीर तैमूर को उस कबीले ने अपना सरदार मान लिया, और यहीं से अमीर तैमूर ने पूरी दुनिया को जीतने का ख्वाब देखा। अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए अमीर तैमूर ने सबसे पहले अफगानिस्तान के शहर हेरत को फतह किया, और इसके फौरन बाद उसने अपनी फौज को अपने एक दोस्त की सिपहसालारी में रूस के शहर मॉस्को भेजा। उसके दोस्त ने मॉस्को शहर को बहुत जल्दी फतह कर लिया, क्योंकि अमीर तैमूर का जो दोस्त था वो अपने से दुगनी फौज वाले लश्कर को भी
हरा दिया करता था। दोस्तों यही वो वजह थी अमीर तैमूर ने कुछ वक्त के अंदर ही इराक, ईरान, अफगानिस्तान जैसे बड़े बड़े इलाके फतह कर डाले थे। और दोस्तों अमीर तैमूर ने अपनी जिंदगी में 42 मुल्कों को फतह किया। इन सभी इलाकों को जीतने के बाद अब अमीर तैमूर की नजर बड़ी बड़ी सल्तनतों पे पड़ी। इसलिए अमीर तैमूर ने 1398 में भारत देश के सबसे मशहूर शहर और उस वक्त का सबसे अमीर शहर यानी कि दिल्ली शहर पर हमला किया। दिल्ली में उस वक्त नसीरुद्दीन तुगलक नाम के एक हद से ज्यादा कमजोर इंसान की हुकूमत थी, जो किसी भी तरह से अमीर तैमूर का मुकाबला नहीं कर सकता था। अमीर तैमूर ने दिल्ली को फतह करने के बाद वहाँ पर लाखों लोगों को कत्ल भी करवाया, बल्कि लाखों लोगों को कैदी भी बनाया गया। कैदियों की तादाद हद से ज्यादा होने के वजह से उसने उन लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों अमीर तैमूर ने जो दिल्ली में कत्लेआम किया था, अगर इतिहास के सबसे बड़े कत्लेआम में गिना जाए तो ये गलत नहीं होगा। दोस्तों जब अमीर तैमूर ने दिल्ली को फतह किया और हद से ज्यादा कत्लेआम किया तो लोगों के दिल में डर बैठ गया। अब लोगों को एक ही सल्तनत से उम्मीद थी जो अमीर तैमूर से बचा सकती थी, वो थी सल्तनत उस्मानिया, जो उस दौर में यूरोप के पूरे इलाके में बड़ी शिद्दत के साथ अपने झंडे गाड़ने की कोशिश कर रही थी। उस दौर में सल्तनत उस्मानिया की गद्दी पर उस्मानी सल्तनत के चौथे सुल्तान यानी कि सुल्तान वयजीद अव्वल बैठे हुए थे, जिसकी गिनती उस्मानी सल्तनत के सबसे ताकतवर सुल्तानों में की जाती है। जब अमीर तैमूर अपनी बड़ी फौज को लेकर सल्तनत उस्मानिया के बॉर्डर पर पहुंचा तो उस वक्त सुल्तान वयजीद अपनी फौज के साथ यूरोप के सबसे मजबूत तले दुनिया को फतह करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें अमीर तैमूर के बारे में खबर मिली, उन्होंने फौरन अपना मुहासरा छोड़कर अमीर तैमूर से जंग करने का इरादा किया। लेकिन इस जंग में सुल्तान वयजीद अव्वल अमीर तैमूर के तजुर्बे के सामने न टिक सके और उनको इस जंग में न सिर्फ हार का सामना करना पड़ा बल्कि अमीर तैमूर ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। इतिहासकार लिखते हैं सुल्तान वयजीद को जलील करने के लिए अमीर तैमूर हमेशा उन्हें एक पिंजरे में कैद करके रखता था और उस पिंजरे को अपने साथ लिए घूमता था। वो जहाँ भी जाता सुल्तान वयजीद को साथ लेके जाता। दुनिया की एक बड़ी सल्तनत के बादशाह को पिंजरे में इस तरीके से कैद करके वो रखता था। दोस्तों सल्तनत उस्मानिया के बादशाह वयजीद को ये बात अंदर से खाए जा रही थी कि दुनिया के इतने बड़े सल्तनत के बादशाह को कैद कर रखा है। और आखिरकार इसी वजह से कुछ वक्त के बाद ही सुल्तान वयजीद की पिंजरे में ही मौत हो गई। अमीर तैमूर ने अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 2 करोड़ लोगों को कत्ल किया था, कि जो उस दौर में दुनिया की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा था। इतना ही नहीं, उस दौर में दुनिया के बहुत सारे अमीर और ताकतवर शहर भी अमीर तैमूर के जुल्मों सितम से न बच सके थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जब 1388 में इस्तान शहर में अमीर तैमूर के खिलाफ बगावत की गई तो अमीर तैमूर ने उस बगावत को कुचलने के लिए लगभग 70,000 से भी ज्यादा लोगों को कत्ल करवा दिया था। न कि सिर्फ कत्ल करवाया था बल्कि उनकी खोपड़ियों के मीनार भी बनवाए थे। दशमी के जैसा खूबसूरत शहर भी अमीर तैमूर के जुल्मों सितम से न बच सका। और शायद यही वो वजह है अमीर तैमूर के बायोग्राफर अबू ताले अलग हुसैनी लिखते हैं, अमीर तैमूर को अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में अपने किए हुए पर इतना ज्यादा पछतावा था कि अक्सर उनके खेमे से रोने की आवाज आया करती थी और वो रात को सोते डरावने ख्वाब भी देखा करते थे। उन्हें अपनी गलती पे कुछ इस कदर पछतावा था कि वो रात को जोर जोर से चीखा करते थे। और फिर इसी हाल में आखिरकार 1405 को अमीर तैमूर का इंतकाल हो गया। अमीर तैमूर का सपना था दुनिया के और हिस्सों की तरह चीन को भी फतह करें, लेकिन उनका ये सपना पूरा ना हो सका। दोस्तों इस वीडियो का यहीं पर एंड करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, ताकि हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुँचाते रहें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।